हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब मैथ्स अशोक वाटिका में स्वागत करते हैं। हम लोग आज देखेंगे रायपुर मंडल के परिचालन विभाग में 75% कोटे के तहत लेवल 4 में संटिंग मास्टर की पद पर चयन के लिए परीक्षा। और ये क्वेश्चन पूछे गए थे 24/11/2020 को क्वेश्चन पूछा गया था। दिनांक था 24/11/2020 को। समय था 2 घंटे और कुल अंक जो है आपको 100 अंक मिलेंगे। और टोटल 110 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 100 क्वेश्चन करने हैं और 10 क्वेश्चन आपको छूट मिल जाता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। और 10 क्वेश्चन जो है राजभाषा से संबंधित, उसको करिए या छोड़ सकते हैं। चलिए पहले नंबर का क्वेश्चन पे चलते हैं। तो निर्देश दिए हुए हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है MACLS में सिग्नल ओवरलैप की लंबाई कितनी होती है। MACLS में सिग्नल ओवरलैप की लंबाई कितनी होती है? तो 120 मीटर होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। गेट सिग्नल पर मार्कर प्रदान किया जाता है, तो जी मार्कर लिखा होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑन स्थिति में प्रकाश दिखाती है, तो कोई प्रकाश नहीं दिखाता। ऑन स्थिति में, ऑफ स्थिति में एक पीली रोशनी दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर का संकेत एक सिग्नल है, तो ये स्वतंत्र है, परमिसिव सिग्नल है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, आंतरिक दूर संकेत होम सिग्नल से मीटर की दूरी पर रखा जाता है। इनर डिस्टेंस सिग्नल इन द प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ मीटर फ्रॉम होम सिग्नल, तो 1000 मीटर पे रखा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। शंटिंग अथॉरिटी का फॉर्म नंबर है, तो ये T806 आप दिया जाता है, T806। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SWR का मतलब होता है स्टेशन वर्किंग रूल होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, स्टेशन वर्किंग रूल। ऑप्शन नंबर बी सही है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो ये है बिलासपुर में है। ऑप्शन नंबर बी सही है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? बिलासपुर में। ऑप्शन नंबर बी सही है। वर्किंग टाइम टेबल द्वारा जारी किया जाता है, तो ये वर्किंग टाइम टेबल किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो PCOM के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, PCOM के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन सिग्नल किसके सिवाय के किसी भी स्टाफ सिग्नल के नीचे प्रदान किया जा सकता है? तो किसको छोड़कर? तो ये प्रथम रोग सिग्नल को छोड़कर किसी भी रोग सिग्नल के नीचे लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 नंबर का क्वेश्चन, पेट्रोल केरोसिन से भरे वैगन की शंटिंग की गति कितने kmph से अधिक होनी चाहिए? किलोमीटर तक सीमित होनी चाहिए, अधिक नहीं होनी चाहिए कह सकते हैं। तो ये 8 kmph यहाँ लिखा हुआ है, 8 kmph, लेकिन सेंट्रल रेलवे में जो है 10 kmph है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 नंबर का क्वेश्चन है, MACLS सिग्नलिंग में ब्लॉक ओवरलैप की लंबाई कितने मीटर होती है? तो ये होती है 180 मीटर। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 नंबर का क्वेश्चन है, रायपुर मंडल में बिना ब्रेक वैन की मालगाड़ी को चलाने की अनुमति सेक्शन में होती है, तो किसके द्वारा होती है? रायपुर मंडल में बिना ब्रेक वैन की मालगाड़ी को चलाने की अनुमति सेक्शन में होती है, तो किस सेक्शन में होती है ये पूछ रहा है। 13 नंबर का MXA और DRZ के बीच में है, कोई 2 स्टेशन है, इन्हीं दोनों के बीच में है, MXA और DRZ के बीच में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायपुर मंडल में गरीब रथ एक्सप्रेस का टर्मिनल पॉइंट है। तो रायपुर है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरएम रायपुर मंडल का नाम क्या है? डीआरएम जो है रायपुर मंडल में क्या नाम है उनका? तो श्री श्याम सुंदर गुप्ता। उस समय जब क्वेश्चन पूछा गया था उस समय है। अब जो प्रेजेंट टाइम में कोई होगा तो उसको क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा जो भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजहरा और कांटे साइडिंग स्टेशन पर स्थित है। तो ये है डाली राजहरा स्टेशन पर स्थित है। राजहरा और कांडे साइडिंग स्टेशन पर स्थित है। तो डाली राजहरा स्टेशन पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल थे उस समय। ये वर्तमान में है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंटिंग के लिए अधिकतम परमिसिव स्पीड कितने kmph होता है? तो 15 kmph होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। सी मार्कर को सिग्नल पोस्ट में प्रदान किया जाता है। तो सी मार्कर कॉलिंग ऑन सिग्नल में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेल में कितने प्रकार के बीपीसी प्रयोग होते हैं? तो ये भारतीय रेल में कितने प्रकार के बीपीसी उपयोग होते हैं? इसमें 3 प्रकार के। हैंड सेंडिंग की अधिकतम गति कितने kmph होता है? तो ये 5 kmph होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटोनेटर की सुरक्षा दूरी मीटर होती है। तो ये होती है 45 मीटर। डेटोनेटर की सुरक्षा दूरी जो होती है कितने मीटर पे खड़े होने चाहिए? तो 45 मीटर की दूरी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंटिंग सिग्नल स्टॉप सिग्नल के तहत प्रदान किए जाने पर ऑन स्थिति में प्रकाश दिखाता है। तो कोई रोशनी नहीं दिखाता है। अगर स्टॉप सिग्नल पे लगा हुआ है तो कोई रोशनी नहीं दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायपुर मंडल के में डीजल लोको शेड में स्थित है। रायपुर मंडल में डीजल लोको शेड कहाँ पर स्थित है? तो ये रायपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माल यार्ड या माल लूप में प्रवेश करते समय यात्री ट्रेन की गति को कितने kmph तक सीमित रखना होता है? तो ये 10 kmph। ऑप्शन नंबर बी सही है। रायपुर डिवीजन में ये का क्वेश्चन है, तो वहां के SWR के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिफाइड सब्सिडी रूल द्वारा जारी किए जाते हैं। तो ये किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? रेलवे बोर्ड के द्वारा जारी किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। यूनिफाइड सब्सिडी रूल रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक लोकोमोटिव के रन के दौरान हेडलाइट खराब हो जाता है तो गति अगले मरम्मत केंद्र तक किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये हेडलाइट खराब होने पर 20 kmph लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, 20 kmph। ये SWR के अनुसार है ये सब क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहरे के मौसम में ट्रेन की गति कितने kmph से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो 60 kmph से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी ट्रेन को होम सिग्नल से संचालित किया जाता है तो गति से अधिक नहीं होनी चाहिए।
तो 29 के आपको 15 के एमपीएच, ऑप्शन नंबर बी सही है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में मंडलों की संख्या है, तो 3 है, ऑप्शन नंबर ए सही है। शंट सिग्नल ऑफ होने पर प्रकाश दिखाता है, तो ये दिखाता है विकर्ण सफेद दिखाता है, डायगोनल व्हाइट दिखाता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। दोहराने वाले सिग्नल जब यह ऑन स्थिति में होते हैं, दोहराने वाले सिग्नल जब यह ऑन स्थिति में होते हैं तो प्रकाश दिखाता है। 32 येलो कलर पीला है, ऑप्शन नंबर ए सही है। शंट सिग्नल एक सिग्नल होता है, तो ये एक स्टॉप सिग्नल ही होता है। 33 सब्सिडरी सिग्नल होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। कॉलिंग ऑन सिग्नल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो कॉलिंग ऑन सिग्नल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये किया जाता है ब्लॉक लाइन में ट्रेन प्राप्त करना होता है, ब्लॉक लाइन में ट्रेन प्राप्त करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे और लाल झंडे को सिर के ऊपर से पकड़ना और एक दूसरे से करीब दूर की ओर बढ़ना संकेत क्या दिखाता है? तो कपलिंग के लिए बोल रहा है, युग्मन मतलब जोड़ना होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। हरे और लाल झंडे को सिर के ऊपर से पकड़ना और एक दूसरे के करीब और दूर की ओर बढ़ाना कपलिंग के लिए बोल रहा है, ऑप्शन नंबर बी सही है। व्यक्ति के शरीर में क्षैतिज रूप से एक सफेद प्रकाश को लहराते हुए इसका अर्थ क्या होता है? तो ये होता है स्टॉप, ऑप्शन नंबर ए सही है। व्यक्ति के शरीर में क्षैतिज रूप से एक सफेद प्रकाश को लहराते हुए इसका अर्थ है कि रुकिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2010 के दौरान और उसके बाद निर्मित डेटोनेटर का सामान्य जीवन काल कितना होता है? तो 5 ईयर होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। फॉग सिग्नल पोस्ट को फर्स्ट स्टॉप सिग्नल के पीछे मीटर पर खड़ा किया जाता है, तो 270 मीटर पे खड़ा लगाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। फॉग सिग्नल पोस्ट फर्स्ट स्टॉप सिग्नल के पीछे कितने मीटर पर खड़ा या रखा जाता है? तो ये रखा जाता है 270 मीटर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंटिंग लिमिट बोर्ड वर्ग के स्टेशन में प्रदान किया जाता है, तो शंटिंग लिमिट बोर्ड जो होता है बी वर्ग में किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। बी क्लास स्टेशन पे किया जाता है शंटिंग लिमिट बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेशन के केंद्र में से मीटर की दूरी पर पैसेंजर हार्ट मार्कर पोस्ट प्रदान किए जाते हैं, तो ये किए जाते हैं 400 मीटर पे, ऑप्शन नंबर सी सही है। स्टेशन के केंद्र से मीटर की दूरी पर पैसेंजर हार्ट मार्क पोस्ट प्रदान किए जाते हैं 400 मीटर पे। आगे चलते हैं, मॉक MLQS मॉक में मेन लाइन स्टार्टर सिग्नल की दृश्यता दूरी कितनी होती है? तो 400 मीटर होती है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपीटिंग सिग्नल मार्कर के साथ प्रदान किए जाते हैं, आर मार्कर के साथ प्रदान किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। कोएक्टिंग सिग्नल के रूप में भी प्रदान किया जाता है, तो ये किया जाता है डुप्लीकेट सिग्नल बोल सकते हैं इसको, ऑप्शन नंबर बी सही है। कोएक्टिंग सिग्नल डुप्लीकेट के रूप में भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायपुर और बिलासपुर के बीच इंटरचेंज पॉइंट कौन सा है?
तो ये है बाधा पारा है। ऑप्शन नंबर सी सही है, बाधा पारा। रायपुर और बिलासपुर के बीच इंटरचेंज पॉइंट क्या है? दाधा पारा है। ऑप्शन नंबर सी सही है। स्टेशन की सीमाएं स्टेशन के बीच स्थित होती है। स्टेशन की जो सीमा होती है किसके बीच स्थित होती है? तो आउटर मोस्ट टर्मिनल के बीच में होती है। ऑप्शन नंबर सबसे बाहरी संकेत, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरमीडिएट ब्लॉक पोस्ट को लाइन सेक्शन में उपलब्ध कराया जाता है, तो सिंगल और डबल दोनों में कराया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। इंटरमीडिएट ब्लॉक पोस्ट को सिंगल और डबल लाइन सेक्शन में उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल दो डिस्टेंस सिग्नल में दूर के सिग्नल को पहलू दिखा जा सकता है, चेतावनी और आगे बढ़ने के लिए। इन डबल डिस्टेंस सिग्नल सिस्टम aspect can be the observed in the distance signal alert and proceed होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफपी पाइप का कपलिंग हेड रंग होता है, तो ये होता है सफेद। ऑप्शन नंबर बी सही है। स्वचालित सिग्नल का सामान पहले होता है, आगे बढ़ने का होता है। 49 प्रोसीड होता है, ऑप्शन आगे बढ़ने का। ऑप्शन नंबर बी सही है। नॉर्मल एस्पेक्ट ऑफ द इनर डिस्टेंस। नॉर्मल एस्पेक्ट ऑफ इनर डिस्टेंस, आंतरिक दूर का सामान्य पहलू होता है। तो चौकस होना चाहिए, तो कासन होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। संपर्क फाटक से कितनी मीटर की दूरी पर WL बोर्ड लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है 600 मीटर की दूरी पर। ऑप्शन नंबर डी सही है। स्टैंडर्ड वन इंटरलॉकिंग में ट्रेन की अधिकतम गति कितने की एमपीएच होती है? तो ये 50 की एमपीएच होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। स्टैंडर्ड इंटरलॉकिंग मेल लाइन का अलगाव सामान्य आवश्यक नहीं है। वन में स्टैंडर्ड वन इंटरलॉकिंग में मेल लाइन का अलगाव आवश्यक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही है, डी सही है। इंटरमीडिएट इंटरलॉकिंग का एक प्रकार नहीं है, तो ये है रिले रूम और डबल लॉकिंग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही है। कह रहा है इंटरलॉकिंग का एक प्रकार नहीं है, रिले रूम और डबल लॉकिंग नहीं है। मैकेनिकल है, पैनल है और रिले इंटरलॉकिंग, ये तीनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कट ऑफ एंगल कॉक को के लिए फिट किया जाता है, तो बीपीएफपी दोनों के लिए फिट किया जाता है। 55 नंबर का क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेट की जनगणना दिनों के लिए की जाती है, तो 56 नंबर का क्वेश्चन है, 7 दिन में। ऑप्शन नंबर डी सही है। गेट की जनगणना 7 दिन के लिए की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां तक संभव हो हॉट एक्सल लाइन वाली ट्रेन को मेन लाइन पे लिया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुरुआती स्टेशन पर यात्री ट्रेन के इंजन और ब्रेक वैन में वायु दबाव की मात्रा क्रमशः कितना किलो प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है? तो इंजन में 5 केजी होता है और ब्रेकयान में होता है 4.8 केजी होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 व्हीलर वैगन में से जुड़ी पैसेंजर ट्रेन की अधिकतम स्पीड कितने kmph होती है?
4975 दिया हुआ है, तो ये SWR के अनुसार होगा। फोर व्हीलर वैगन से जुड़ी पैसेंजर ट्रेन की अधिकतम स्पीड 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बाहरी सिग्नल और होम सिग्नल के बीच कम से कम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 400 मीटर। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। एक लंबी एक छोटी सीटी संकेत का मतलब क्या होता है? लंबी छोटी का मतलब क्या होता है? तो ट्रेन पार्टिंग होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इंजन संकेत के दो लघु पीला कोड का अर्थ क्या होता है? एक इंजन संकेत के दो लघु मतलब छोटा सीटी कोड क्या होता है? तो गार्ड द्वारा संकेतों का आदान प्रदान न करना होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। मटेरियल ट्रेन सामान्य रूप से घंटे से लेकर काम कर सकती है। तो कितने घंटे के बीच में काम करे मटेरियल ट्रेन जो होता है? तो वो होता है 6 बजे से 18 बजे के बीच में होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब इंजन एक सामग्री ट्रेन को आगे बढ़ा रहा है और ब्रेक वैन अग्रणी नहीं है तो कितने kmph से नहीं होनी चाहिए स्पीड? तो 64 का 8 kmph लिखा हुआ है, लेकिन अब 10 kmph हो गया है। इसमें 8 kmph है, तो ये अब 10 kmph हो चुके हैं। इसको देखिए लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई मटेरियल ट्रेन ब्लॉक सेक्शन में काम कर रही होती है तो उसे ट्रेन को दूर पर बैनर फ्लैग द्वारा संरक्षित किया जाता है। तो 600 मीटर पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉक सिग्नलिंग सिस्टम में यदि होम सिग्नल विफल हो जाता है तो सिग्नल को भी विफल माना जाता है। तो वार्नर सिग्नल को, आउटर सिग्नल को भी विफल माना जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। तो अब मॉक सिग्नल अब टॉक अब है नहीं। रिमाइंडर सतर्कता आदेश का नंबर क्या है? रिमाइंडर सतर्कता फॉर्म नंबर क्या होता है? तो ये होता है TB 409 होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। TB 409 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतर्कता आदेश का सारांश लाल स्याही के साथ हर दिन में तैयार किया जाता है। तो ये मंडे को, सोमवार को सतर्कता आदेशों का सारांश लाल स्याही के साथ हर सोमवार के दिन में तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। घुमावदार स्विच के साथ 1 से टर्न 12 टर्न आउट में अधिक इंटरलॉक स्टेशन पर फेसिंग पॉइंट के माध्यम से ट्रेन की गति कितने kmph है? तो ये 6930 kmph है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालगाड़ी के रियर ब्रेक वैन के पीछे अधिकतम निरीक्षण यान संलग्न किए जा सकते हैं। तो 2 लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। मालगाड़ी के रियर पीछे ब्रेक वैन के पीछे अधिकतम कितने निरीक्षण यान संलग्न किए जा सकते हैं? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर का क्वेश्चन है, जब एक ट्रेन मेन लाइन में चलने वाली तो एक क्रेन को इंजन से वाहनों की दूरी पर रखा जाएगा। 4 वाहनों की दूरी पर रखा जाएगा, मतलब 20 मीटर की दूरी पर रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक क्रेन ट्रेन से जुड़ी होती है तो लोको पायलट ट्रेन को कितने kmph की गति से अधिक नहीं चलना है? तो 72 नंबर का 40 kmph। ऑप्शन नंबर बी सही है। माल स्टॉक का उपयोग यात्रियों को ले जाने के लिए
की पूर्व अनुमति से किया जाएगा? तो जीएम के, ऑप्शन नंबर बी सही है। माल स्टॉक का उपयोग यात्रियों को ले जाने के लिए जीएम की पूर्व अनुमति से किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एएलएचबी कोचों में किस प्रकार की कपलिंग प्रदान की जाती है? तो सीवीसी कपलिंग होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ट्रैक रख रखाव मशीन काम योग्यता प्रमाण पत्र द्वारा जारी किया जाता है, तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? डिप्टी सीई के द्वारा, ट्रैक मशीन के द्वारा डिप्टी सीई के द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। एक समय में ब्लॉक से एक समय में ब्लॉक सेक्शन में काम करने के लिए संख्या ट्रैक मशीन की अनुमति दी जाती है। तो यहां पर तो दिया है 10, यहां पर तो 10 दिया है, लेकिन हमारे सेंट्रल रेलवे में जो है 7 है, वहां का जो रूल होगा, ठीक है, ये एसडब्ल्यूआर के अनुसार चलते हैं। एक समय में ब्लॉक सेक्शन में काम करने के लिए जो मशीनें हैं वो कितनी भेजी जा सकती है? तो यहाँ पर रायपुर रेलवे में 10 दिया गया है, लेकिन सेंट्रल रेलवे में 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई फिक्स सिग्नल का उपयोग नहीं होता है तो उसे क्रॉस कर दिया जाता है, तो ऐसे लगा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढीले शंटिंग को वैगनों के लिए सख्ती से प्रतिबंधित किया जाता है। तो 78 नंबर का क्वेश्चन है। एक्सप्लोसिव विस्फोटक पदार्थ, ढीले शंटिंग को विस्फोटक पदार्थ वैगनों के लिए सख्ती से प्रतिबंधित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्फोटकों वाले वैगनों के साथ शंटिंग करते समय शंटिंग इंजन और वैगन के बीच कम से कम वैगन की हस्तक्षेप करना चाहिए। सेवेंटी 79 नंबर के एक, ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। विस्फोटकों वाले वैगनों के साथ शंटिंग करते समय शंटिंग इंजन और वैगन के बीच कम से कम एक वैगन को हस्तक्षेप करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलवे में विशेष सेना ट्रेन का टाइम टेबल के द्वारा चलाया जाएगा, तो किसके द्वारा? पीसीओएम के द्वारा चलाया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे में कितने प्रकार के टाइम टेबल जारी किए जाते हैं? 4 प्रकार के। ऑप्शन नंबर बी सही है। ZRUCC समितियों के अध्यक्ष कौन है? 82 जीएम होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ZRUCC जो होता है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? जीएम होता है। टाइम टेबल कमेटियों के अध्यक्ष कौन होते हैं? पीसीओएम होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। निपानिया स्टेशन का स्टेशन कोड क्या है? तो ये है एनपीआई है। ऑप्शन नंबर बी सही है। निपानिया स्टेशन कोड एनपीआई। मृत लोकोमोटिव को मेल या एक्सप्रेस ट्रेनों से अटैच किया जाता है। 85 का एक किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। लाइव स्टॉक को लाइव स्टॉक और इंजन के बीच हस्तक्षेप करने का काम कम से कम वैगनों के साथ संलग्न किया जाना चाहिए। 7, लाइव स्टॉक को लाइव स्टॉक और इंजन के बीच हस्तक्षेप करने वाले कम से कम 7 वैगनों के साथ संलग्न किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले स्टॉप सिग्नल के पीछे कितने मीटर की दूरी पर चेतावनी बोर्ड प्रदान किया जाता है? 1400 मीटर पे। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नियंत्रण कार्यालय का सामग्री प्रभार किसके तहत होता है?
तो CHC के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संटिंग अथॉरिटी को पोलियो में तैयार किया जाता है। 89 3 पोलियो में, ऑप्शन नंबर बी सही है। पैसेंजर ट्रेन में बोगी संलग्न करते समय इंजन को पहले ट्रेन से कितने मीटर की दूरी पर रोका जाता है? तो 20 मीटर की दूरी पर रोका जाता है। ट्रेन पर भारी टीटी मशीन ले जाते समय रेल इंजन की गति कितने kmph होती है? तो 15 kmph होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अंबुजा सीमेंट वर्क्स स्टेशन पर स्थित है। तो भाटापारा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही। अंबुजा सीमेंट वर्क्स स्टेशन पर स्थित है, तो भाटापारा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अधिकतम नंबर विस्फोट वैगनों को श्रमिक मिश्रित ट्रेन से जोड़ा जा सकता है? 3 वैगन को। ऑप्शन नंबर ए सही है। अधिकतम 3 विस्फोटक वैगनों को मिश्रित ट्रेनों से जोड़ा जा सकता है। एक सेना ट्रेन एक ट्रेन है, तो 94 में पैसेंजर ट्रेन मानेंगे इसको। एक सेना ट्रेन एक पैसेंजर ट्रेन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य नियम GR को संशोधित करता है? तो ये रेलवे बोर्ड करता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। जब ट्रैप पॉइंट सेट किया जाता है तो ट्रैप इंडिकेटर रात में प्रकाश देता है, तो ग्रीन लाइट दिखाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। जब ट्रैप पॉइंट सेट किया जाता है तो ट्रैप इंडिकेटर रात में मेन लाइट के लिए दिखाता है। ये शायद मेन लाइन के लिए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल लाइन पर आगे बढ़ने का अधिकार होता है? तो अंतिम स्टॉप सिग्नल को ऑफ करना। ऑप्शन नंबर ए सही है। डेटोनेटर को किस रूप में जाना जाता है? तो फॉग सिग्नल के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। दृश्यता परीक्षण ऑब्जेक्ट को स्टेशन मास्टर कार्यालय से कितने मीटर की दूरी पर रखा चाहिए? तो 180 मीटर पर रखते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिग्नल फेल होने की स्थिति में डबल लाइन निरपेक्ष ब्लॉक प्रणाली पर आगे बढ़ने का अधिकार पत्र क्या होता है? 3693 भी होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। राजभाषा से क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? तो 9 धाराएं हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। राजभाषा की दृष्टि से भारत को कितने क्षेत्रों में बांटा गया? तो 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। राजभाषा अधिनियम 3/3 की धारा 1963 के अधीन कुल कितने कामकाज आते हैं? कागजात आते हैं, तो 14 है। ऑप्शन नंबर सी सही है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरिक है? तो 343 है। ऑप्शन नंबर ए सही है। राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो 17 में है। ऑप्शन नंबर सी सही है। संघ की राजभाषा हिंदी को कब से लागू किया गया? तो 26/1/1950 को लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही है। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं सूची में शामिल नहीं है? तो अंग्रेजी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय किस मंत्रालय से संबंधित है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए सही है। इस तरह से 110 क्वेश्चन समाप्त हुए। इसमें से यदि कोई क्वेश्चन आपको गलत लगता है तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।
धन्यवाद।